घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियों पर हर समय ठंडी हवा सरसराती रहती थी। उसी पेड़ पर रहता था एक तेज तर्रार बाज, जिसका नाम था गरुड़। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि दूर दूर तक हर हलचल उसे साफ दिखाई देती थी। वो आसमान का राजा माना जाता था और जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी उससे डरते थे। उसी पहाड़ के नीचे एक गुफा में रहता था एक सांप, जिसका नाम था नागराज। वो लंबा, चमकदार और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जंगल के जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना जानता है। एक दिन की बात है, गरुड़ आसमान में उड़ते उड़ते नीचे झपटा। उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश भागता हुआ गुफा के पास पहुंचा और वहीं डर के मारे छिप गया। गरुड़ उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी नागराज गुफा से बाहर निकला। नागराज ने फुफकारते हुए कहा, बाज, ये मेरे घर के पास आया है, इसे छोड़ दो, यहां कोई शिकार नहीं होगा। गरुड़ ने अपनी तेज आंखों से नागराज को देखा और बोला, मैं आसमान का शिकारी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अचानक गरुड़ ने उस छोटे खरगोश को छोड़ दिया और बोला, ठीक है, आज तुम्हारे लिए इसे छोड़ देता हूं। नागराज चौंक गया। उसने सोचा था कि बाज उससे लड़ पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद बाज, तुमने दया दिखाई, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। उस दिन से दोनों के बीच एक अनोखी पहचान बन गई। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। कुछ दिन बाद गरुड़ पेड़ पर बैठा था। तेज आंधी आई और उसके घोंसले का एक हिस्सा टूट गया। उसमें रखे उसके अंडे गिरने ही वाले थे, तभी नीचे से नागराज ने आवाज लगाई, बाज, सावधान, तुम्हारा घोंसला टूट रहा है। गरुड़ तुरंत नीचे झपटा, लेकिन तब तक एक अंडा गिरकर जमीन पर आने ही वाला था। नागराज ने तेजी से अपने शरीर को मोड़ा और उस अंडे को अपने कुंडल में संभाल लिया। गरुड़ ने राहत की सांस ली। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, उसने कहा। नागराज मुस्कुराया। दोस्ती ने धन्यवाद नहीं कहते। उस दिन से दोनों में विश्वास बढ़ गया। वे अक्सर शाम के समय मिलते और बातें करते। जंगल के दूसरे जानवर ये देखकर हैरान थे कि बाज और सांप जैसे दुश्मन एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। जंगल की मुसीबत। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल आ गया। उन्होंने कई जगह जाल बिछा दिए। पक्षी, जानवर सब डर गए। गरुड़ आसमान से सब देख रहा था। उसने देखा कि एक जाल नागराज की गुफा के पास भी लगाया गया है। वो तुरंत नीचे आया और बोला, नागराज, सावधान रहो, शिकारियों ने जाल बिछाया है। नागराज ने कहा, और तुम्हारे पेड़ के पास भी एक जाल है, तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। गरुड़ आसमान से निगरानी करेगा और नागराज जमीन पर जाल काटेगा। रात होते ही नागराज धीरे धीरे रेंगता हुआ जाल तक पहुंचा और अपने तेज दांतों से रस्सियां काटने लगा। उधर गरुड़ शिकारियों पर नजर रखे हुए था। जैसे ही कोई शिकारी पास आता, वो जोर जोर से चिल्लाकर जानवरों को सावधान कर देता। कई घंटों की मेहनत के बाद सारे जाल काट दिए गए। सुबह होते होते शिकारी थककर लौट गए। जंगल के सभी जानवर बच गए। जंगल की सभा। अगले दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरन, बंदर, खरगोश, भालू, हाथी, सबने गरुड़ और नागराज की बहादुरी की तारीफ की। हाथी ने कहा, हमने हमेशा सोचा था कि बाज और सांप दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी डर से बड़ी होती है। बंदर बोला, अगर हम सब भी मिलकर रहें तो कोई शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल के राजा शेर ने घोषणा की, आज से गरुड़ और नागराज हमारे जंगल की सुरक्षा के रक्षक होंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दोस्ती की परीक्षा। कुछ महीनों बाद गर्मी का मौसम आया। जंगल में पानी की कमी हो गई। तालाब सूखने लगे। जानवर प्यास से परेशान थे। गरुड़ आसमान में उड़कर दूर दूर तक पानी खोजता, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एक दिन उसे पहाड़ के पार एक छोटी नदी दिखी, लेकिन रास्ता कठिन था। उसने नागराज को बताया। नागराज बोला, मैं जमीन के रास्ते से जाऊंगा और सबको वहां तक ले जाऊंगा, तुम ऊपर से रास्ता दिखाना। दोनों ने मिलकर जानवरों को सुरक्षित उस नदी तक पहुंचाया। सबने मिलकर पानी पिया और राहत महसूस की।
जंगल के जानवरों ने कहा, अगर तुम दोनों साथ ना होते तो हम शायद बच ना पाते। अंतिम सीख। समय बीतता गया। गरुड़ के बच्चे बड़े हो गए और उड़ना सीख गए। नागराज भी बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी बुद्धि और अनुभव पहले से भी ज्यादा था। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान लाल पीला हो गया था। गरुड़ और नागराज पहाड़ के किनारे बैठे थे। गरुड़ बोला, लोग कहते हैं कि बाज और सांप दुश्मन होते हैं, लेकिन हमने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। नागराज ने शांत स्वर में कहा, दुश्मनी डर से पैदा होती है और दोस्ती भरोसे से। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। दोनों ने आसमान और धरती की तरफ देखा, जैसे वो दो अलग दुनिया हों, लेकिन एक ही प्रकृति का हिस्सा। उस दिन के बाद जंगल में ये कहानी मशहूर हो गई कि कैसे एक बाज और एक सांप ने मिलकर दोस्ती की मिसाल कायम की। बच्चे बच्चे को सिखाया जाने लगा कि सच्ची दोस्ती रूप,